मैं देश के सबसे बड़े मोबाइल फ़ोन मार्केट करोल बाग के गफ़ार मार्केट में हूँ। इन दिनों यहाँ के व्यापारी परेशान हैं क्योंकि इनके ऊपर तलवार लटक रही है। तलवार इसलिए लटक रही है क्योंकि ये मेरे पीछे जो आप मार्केट देख रहे हैं, ये जो मार्केट है गफ़ार मार्केट, वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन गफ़ार मार्केट के अंदर ये जो MCD मार्केट है, ये सबसे अहम मार्केट है मोबाइल फ़ोन के लिए, मोबाइल एक्सेसरीज़ के लिए, रिपेयरिंग के लिए। इस मार्केट को MCD ने IIT रुड़की की रिपोर्ट के आधार पर ये बताया है कि रिपोर्ट में ये पाया गया है कि क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ये डेंजरस है, ख़तरनाक है और ये कभी भी गिर सकता है, इसलिए यहाँ के जो दुकानदार हैं इनको दुकानें खाली करने का नोटिस दे दिया गया है कि आप ये दुकानें खाली कीजिए, क्योंकि IIT रुड़की की रिपोर्ट में ये पाया गया है कि ये जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग। ये देखिए, ये बिल्डिंग है। मुख्य रूप से यही मोबाइल फ़ोन मार्केट माना जाता है। गफ़ार मार्केट का मतलब भी जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इसी से मानते हैं। तो इसी को जर्जर बताकर खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं और व्यापारी परेशान हैं क्योंकि उनके ऊपर अब तलवार लटक रही है बेरोज़गारी की। करोल बाग मोबाइल मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश चिटकार हमारे साथ हैं। सर, बताइए कि आप लोगों की दुकानों पर तलवार क्यों लटक रही है? देखिए, ऐसा तलवार तो पिछले कई सालों से चल रही है ये तलवार। हाँ। लेकिन उस कोई ना कोई किसी न किसी वजह से हम बचते आ रहे थे, कहीं हम कर लेते। स्टैंडिंग कमेटी में 2016 में एक प्रस्ताव लाया गया। हाँ। तब ये कहा गया कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है तो हम तनख्वाह कैसे देंगे, तो इसको तोड़ के बनाया जाए और रेवेन्यू आएगा। तब उस टाइम भी बीजेपी थी, आज भी है, लेकिन उस टाइम बीजेपी वालों ने ये पोज किया। अच्छा। जो अधिकारी लेके आए थे, एडिशनल कमिश्नर थे रेवेन्यू के, अच्छा। वही प्रम्बल लाए थे जो डेट वाज नॉट इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्षद। बीजेपी वाले ऐसे नहीं है कि वो हमारे व्यापारियों के खिलाफ हैं। ठीक है। बट हमने वो मिल मिला के बीजेपी वालों से वो जो प्रस्ताव था गिरवा दिया। ठीक है। उससे पहले 2010 में एक ऐसा ही प्रस्ताव आया जिसको हमने चीफ विजिलेंस कमिश्नर को लिखा। हाँ। कि ये आदर्श सोसाइटी घोटाला दिल्ली में भी होने जा रहा है। उन दिनों में वो आदर्श सोसाइटी घोटाला 2010 में बहुत फेमस था। हाँ। तो हमने तब भी ये बात कही थी कि इस पे कुछ अधिकारी और कुछ नेता मिलके इसको वही गेम खेलना चाह रहे हैं। ठीक है। तो खैर हम बचते आ रहे थे। अब वो क्या कहावत है गांव में, शेर आया शेर और अल्टीमेटली शेर आ गया और हमें को खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है ये जो बैठे हैं अधिकारीगण ये भी समझेंगे हमारी मजबूरी को। हाँ। हमारी तकलीफ़ को समझेंगे कि ऐसा है। और ये बिल्डिंग मैं आपको बताऊं पिछले मोर देन 2 डिकेड्स हाँ। ये रिपेयर ही नहीं हुई। आप जैसे आप घर में रहते हैं, हम रहते हैं, तो हर 10 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कुछ ना कुछ छोटी मोटी मेंटेनेंस करवाते हैं। हाँ। तो 20 साल हो गए, पानी ऊपर रुक जाता है। तो और मोर ओवर 20 साल पहले कई जगह डेलिबरेटली हाँ। टू गिव अगली शेप टू द बिल्डिंग, वो डेलिबरेटली भी ड्रामे किए गए जो हमें सब पता है। मेरा नाम हनी हांडा है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। जी। बताइए। तो मोर देन 5000 बंदे जो हैं यहाँ से इफेक्टेड होंगे। ये मेन एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल की मार्केट है। हाँ। बहुत अच्छी फेमस मार्केट है। हाँ। इसका सुधार करने की बजाय इसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। हम गवर्नमेंट से, हम बीजेपी से, हम सभी अपने लीडर से यही दरख्वास्त करते हैं कि इसको रिपेयर करवाइए, इसको ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, कोई भी आपके घर की छत चूती है तो आप उसकी छत को रिपेयर करवाते हैं, ना कि अपना घर गिरा देते हैं। हाँ। तो हमसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार रिपेयरेबल है, इसके ऊपर दोबारा से गौर किया जाए और इसको रिपेयर किया जाए। ठीक है सर, आपका क्या नाम है और क्या आपके साथ कोई प्लान शेयर किया गया है कि आपको भी खाली करने का यहाँ पे निर्देश है? मैं गुरविंदर सिंह और शॉप नंबर 111 है। हम भी इसी मार्केट के हैं। हाँ। कोई किसी टाइप का कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, इंस्टेंट ही हमारे पास नोटिस आता है कि आप इसको खाली कर दीजिए। आई एम शॉक, क्या करें? 3 दिन से टेंशन है, फैमिली वाले परेशान हैं। हाँ। तो इतने 3,000 लोग परेशान हैं, क्या करें? कोई सोर्स नहीं है। सीधा नोटिस देने का मतलब क्या है? किसी टाइप का किसी से भी एक डिस्कस तक नहीं हुआ
कि आप क्या चाहते हैं, कुछ नहीं बताया गया। मैं गोपाल, शॉप नंबर 110। अच्छा। मैं तो चाह रहा था नोटिस के साथ थोड़ी सी गोलियां भी आ जाती अपनी पसंद से, जैसे हमारे पे 5 आदमी बैठे हैं तो 5 गोलियां भी साथ में दे देते तो वही ज़्यादा बढ़िया होता। इतनी टेंशन की ज़िंदगी हो गई है 3 दिन से कि रातों की नींद उड़ गई है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर। नहीं, पर कोई प्लान आपसे शेयर किया गया कि भाई खाली कर दीजिए और आपके लिए कुछ हम आगे करेंगे, जैसा कि होता है, क्योंकि ये तो आपने लीज पर ली हुई है दुकानें? जी, तो लीज पे ली हुई है, 99 साल की लीज है, अभी 50 साल की लगभग बाकी भी है। हाँ। और बिल्डिंग रिपेयरेबल है, सब जानते हैं रिपेयरेबल है, पर पता नहीं ऐसा क्या है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों तोड़ना चाह रहे हो? इसको रिपेयर करके तो देखो, जो प्लस्तर जड़ा है उसको करवा के तो देखो। सुरेंद्र खन्ना, जनरल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल मार्केट। हाँ। एक तो ये आज के ज़माने में तुगलकी फरमान है, सीधा सीधा 3 दिन में आप नोटिस भेजने का क्या मतलब है? 3 दिन में ये तुगलकी फरमान हमारे सिर पे थोप दिया गया है। आप और इनकी मंशा पे भी फिर संदेह होता है। व्यापारी परेशान हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए राहत की बात यह है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम और स्थानीय पार्षद का कहना है कि व्यापारियों से बात करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। खाली तभी होगी जब आगे की व्यवस्था पूरी दिखाई देगी। पहले व्यापारियों को हमने अभी 3 दिन पहले राउंड हुआ है, तो राम जी हमारे स्टैंडिंग कमेटी आए थे, उनके साथ मीटिंग करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके सुझाव लेंगे, जो उचित निर्णय होगा जब उसके लिए हम काम करेंगे। 2000 से 2500 तक बंदा यहाँ पर आता है और बाहर से लोग आते हैं। ये हालत ऐसी है कि आए दिन यहाँ से पत्थर गिरते हैं ऊपर से। हमने ठीक है निरीक्षण करवा दिया है, जो भी रिपोर्ट आई है वो भी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। हाँ। तो किसी भी व्यापारी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले उनको स्थान दिया जाएगा, उसके बाद हम ये काम करेंगे। अब व्यापारियों से बातचीत करके इस मामले का कोई हल निकालने की बात कही जा रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बातचीत नोटिस भेजने से पहले भी की जा सकती थी। करोल बाग, दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।